क्रिकेट के मैदान पर लंबे लंबे छक्के जड़ने वाले युवराज इस बार ईडी की यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो गए हैं। बेटिंग ऐप के प्रमोशन के इस खेल ने युवराज को ऐसा फंसा दिया है कि अब उन्हें ईडी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1xBet बेटिंग ऐप मामले की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। 23 सितंबर 2025 को युवराज ईडी के सामने पेश हुए और घंटों पूछताछ हुई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा मामला है क्या, युवराज सिंह कैसे फंस गए, क्या है आरोप, कौन कौन से सेलेब्स इसमें लिप्त हैं और ये कांड कितना बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी पीछे की कहानी जान लेते हैं। युवराज सिंह भारत के वो ऑलराउंडर जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप जीत में अहम रोल निभाया। रिटायरमेंट के बाद वो कमेंट्री, कोचिंग और ब्रांड प्रमोशन में बिजी रहे, लेकिन अब वो 1xBet नाम के अवैध बेटिंग ऐप की प्रमोशन के आरोप में फंस चुके हैं। ये ऐप रूस बेस्ड है जो भारत में 2023 में बैन हो चुका था, लेकिन विदेशी सर्वर से चलकर यूजर को ठग रहा था। ईडी की जांच के मुताबिक 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और ऐप के एल्गोरिथम मैनिपुलेशन में लिप्त था। यूजर को मैच बेटिंग, कैसीनो गेम्स के नाम पर लुभाया जाता, लेकिन विनिंग्स पे आउट न करने पर ठग लिया जाता था। 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहे नए कानून प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल ने रियल मनी बेटिंग को पूरी तरह बैन कर दिया है, लेकिन इससे पहले ये ऐप्स ने ग्रे एरिया में करोड़ों कमा चुके थे। सवाल उठ रहा है कि युवराज सिंह कैसे बेटिंग ऐप मामले में फंस गए। ईडी का आरोप है कि युवराज ने सोशल मीडिया पर 1xBet को प्रमोट किया, अपनी इमेज का इस्तेमाल कराया और इसके बदले मोटे पैसे कमाए। 23 सितंबर को उन्हें ईडी ने दिल्ली हेडक्वार्टर समन किया। टेक्निकल इशू से वह लेट पहुंचे, लेकिन उन्होंने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपना बयान दर्ज कराया। ईडी ने पूछताछ के दौरान उनसे सवाल किया कि प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, पेमेंट हवाला रूट से या बैंक से हुआ, और क्या उन्हें पता था कि ये ऐप भारत में गैर कानूनी है। ईडी ने उनके ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल लिंक्स चेक कर रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच तेज हो गई है। इस मामले में अकेले युवराज ही नहीं, केस कई स्टार्स को लपेटे में ले चुका है। ईडी ने अगस्त 2025 से ही सेलिब्रिटीज को समन करना शुरू कर दिया था। सुरेश रैना को 13 अगस्त को पूछताछ हुई। शिखर धवन को भी 8 घंटे तक ग्रिल किया गया। रोबिन उथप्पा से 22 सितंबर को 8 घंटे तक पूछताछ हुई। एक्टर में आज सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब निशी जैन और मिमी चक्रवर्ती भी लिस्ट में शामिल है। ईडी को शक है कि बेटिंग कंपनियां सेलिब्रिटीज को नोडल एजेंट की तरह इस्तेमाल करती थी, यानी प्रमोशन के बदले पैसे देकर यूजर को लुभाने का काम। ये सब 1867 के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट और PMLA के तहत चल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मामला खुला कैसे। सब कुछ शुरू हुआ अगस्त 2025 में। ईडी की मल्टी सिटी रेड्स से दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चले। शुरुआती जांच में पता चला कि 1xBet ने डुप्ड यूजर से करोड़ों रुपए म्यूल अकाउंट में कलेक्ट किए, यूजर को झूठे वादे कर ठगा, फिर पैसे विदेश भेज दिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी हुई और ऐप के एल्गोरिथम को मैनिपुलेट कर विनिंग्स कंट्रोल की जाती। ईडी ने सेलिब्रिटीज के प्रमोशन लिंक्स ट्रेस करके चेन पकड़ी। मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को ठगने का आरोप है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कंट्रोल ट्रैक करने के लिए PMLA यूज हो रहा है। अगर सबूत मिले तो एसेट अटैच हो सकते हैं और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अगर मजबूत सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तारी हो भी सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।